21 अगस्त ग्रेटर नोएडा, एक घर के अंदर अचानक आग भड़कती है और सामने आती है एक खौफनाक तस्वीर। 26 साल की निकी भाटी 70% तक जली हुई, चीखती हुई, जिंदगी और मौत के बीच झुलसी हुई। वायरल वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि निकी के इन-लॉज ने उसको आग लगाई है, पर आसपास के लोगों का कहना है कि निकी ने खुद को खुद से ही आग लगा ली और उसके इन-लॉज का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। सोचिए, हमारे समाज में आज के टाइम में भी डाउरी कितना नॉर्मल है ना, लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है। अगर ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट था तो ब्लास्ट से घर के बाकी लोग क्यों नहीं झुलसे, घर की दीवारें क्यों नहीं टूटी और धुआं पूरे घरों में क्यों नहीं फैला? तो क्या सच में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था या फिर किसी ने निकी को जलाने की प्लानिंग की थी? सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विथ मी। मैं हूँ श्रुति एंड टुडेस केस इज रिवॉल्विंग अराउंड द निकी भाटी डाउरी एंड मर्डर केस। निकी भाटी की शादी 2026 में विपिन भाटी से हुई थी। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद निकी और उसके ससुराल वालों के बीच तनाव बढ़ने लगा। आरोप है कि शादी के बाद दहेज की मांगे शुरू हुई, स्कॉर्पियो गाड़ी, मोटरसाइकिल, नकदी और ज्वेलरी तक। लेकिन वही निकी की बहन का दावा है कि उसके ससुराल वाले 36 लाख रुपए और मांग रहे थे। जबकि हमारे समाज में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को 20 मई 1961 को पारित किया गया, लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 से। इन डिटेल्स अधिनियम पास 20 मई 1961 और लागू शुरू 1 जुलाई 1961। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, आज के समय में भी डाउरी से संबंधित केसेस कितने हैं। एनसीआरबी के तहत यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार प्रेजेंट में प्रैक्टिकली लगभग 20 महिलाएं रोज डाउरी रिलेटेड कारणों से अपनी जान गंवाती हैं। यानी एक दिन में लगभग 20 मौतें डाउरी से जुड़ी होती हैं। वहीं सरकारी आंकड़े के अनुसार पिछले 18 महीनों में 719 महिलाएं डाउरी रिलेटेड मौतों की शिकार हुई हैं। दिसंबर 2023 के अंतिम 2 सप्ताह में 21 मौतें, पूरे 2024 में 479 मौतें और 2025 के पहले 6 महीने में 229 मौतें। कुल शिकायतों में 70% डाउरी हरासमेंट से संबंधित थी, जैसे 4338 कंप्लेंट। वही महाराष्ट्र में अलग एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष लगभग 8000 डाउरी डेथ्स होते हैं। सोचिए, ये आज के टाइम के रेशियो है, कितनी अजीब बात है। लेकिन सोचिए, इस केस में अलग अलग एंगल लाए जा रहे हैं, जैसे कि निकी के इंस्टाग्राम को लेके सोशल मीडिया पे भी बहस छिड़ गई है, क्योंकि निकी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी और कई लोग कह रहे हैं कि उसी को लेकर हर रोज वहां लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। लेकिन पुलिस ने इस एंगल को भी खारिज कर दिया, क्योंकि विपिन की माँ खुद रील्स बनाती थी। सोचिए, एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, मगर हर दिन उसे याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने अभी तक ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्या ये सिर्फ एक शादी है या एक सौदा? निकी को उसके घर से 70% जलने की हालत में अस्पताल ले जाया गया। पहला हॉस्पिटल मेमो लिखा गया, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से जली। लेकिन ठीक इसके बाद निकी की बहन कंचन ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें साफ आरोप था कि विपिन और उसके परिवार ने निकी पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी है। इसी एफआईआर के बाद पूरा मामला डाउरी मर्डर का रूप ले लेता है। इधर सोशल मीडिया पे कई वीडियोस वायरल हुए जिनमें निकी जलने के बाद चिल्लाते हुए दिखती है और पीछे से आवाज आती है, ये तूने क्या कर लिया। इस वीडियो को लेकर लोगों में शक और बढ़ गया, क्या निकी ने खुद को खुद से आग लगाई? वहीं एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें विपिन किसी किराने की दुकान पर दिख रहा था, यानी वो उस वक्त घर पे नहीं था। दूसरी तरफ विपिन के कजन यानी देवेंद्र का बयान आता है कि निकी सिलेंडर गैस ब्लास्ट में जली थी, किसी ने उसको आग नहीं लगाई। अब सवाल और उलझ गया कि आखिर सच कौन बोल रहा है। तो अगर विपिन घर पे नहीं था तो निकी को आग लगाई किसने, या फिर सच में निकी ने खुद आग लगाई? लेकिन फिर सवाल उठता है कि कोई इंसान खुद को 70% तक क्यों जला लेगा? वहीं पुलिस को निकी के कमरे से ज्वलनशील पदार्थ मिला, जिसे फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा जा चुका है। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि उसने खुद इसे इस्तेमाल किया तो केस का पूरा रुख ही बदल सकता है। लेकिन एफआईआर, डाउरी हरासमेंट और विपिन की वॉयलेंट पास्ट हिस्ट्री, क्योंकि 2024 में उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक असॉल्ट केस भी सामने आता है, इन सब ने लोगों को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। इसी बीच विपिन की भाभी यानी मीनाक्षी ने चौंकाने वाले आरोप भी लगाए। निकी का परिवार खुद उस पर डाउरी हरासमेंट करता था।
यानी अब एक और नया एंगल। क्या ये केस सिर्फ निकी और विपिन के बीच का नहीं बल्कि दोनों परिवार के दुश्मनी और दबाव का हिस्सा बन गया है। निकी के केस को लेकर आज भी दो कहानियां चल रही हैं। फर्स्ट है मर्डर थ्योरी, बहन कंचन का एफआईआर, डाउरी की मांग, निकी की जलती हालत में मदद ना करना, सब इशारा करता है कि ये सोची समझी हत्या थी। वहीं दूसरे की बात करें तो सुसाइड एक्सीडेंट थ्योरी यानी सिलेंडर ब्लास्ट, कमरे से मिला इन्फ्लेमेबल लिक्विड, वायरल वीडियो में खुद को जलाने की संभावना, ये सुसाइड की ओर इशारा करता है। क्या निकी भाटी सच में दहेज की आग में जलाई गई या फिर उसने खुद आग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी? सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और बयान, सब कुछ उलझा हुआ है। आज भी सच्चाई पर सवाल खड़े हैं, लेकिन एक बात साफ है, चाहे मर्डर हो या सुसाइड, हर एंगल में जिम्मेदार वही मानसिक और सामाजिक दबाव है जो आज भी औरतों को खत्म कर रहा है। निकी की मौत सिर्फ एक केस नहीं, एक सवाल है हमारी व्यवस्था और हमारे समाज के लिए। मुझे भी नहीं पता कि ये मर्डर है या सुसाइड, बट बात इतनी कहां से बढ़ गई कि लास्टली ये बात यहाँ तक पहुंची। मेंटली टॉर्चर, मेंटल हैरासमेंट भी किसी जुर्म से कम नहीं होती। लेट्स सी कि आगे इस केस में क्या होता है, क्योंकि सारे प्रूफ्स विपिन के अगेंस्ट है और जितना आजकल के लोग इन चीजों को लाइटली लेके चल रहे हैं, शायद कभी दूसरी निकी ना हो। मैं बस यही चाहती हूँ, स्ट्रेंजर से शादी ना करो, जहाँ बात टावरी की आती है वहां से हट जाओ। Well, if you're new to the channel, then do subscribe and share this video with your friends and family. And thanks for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। और हाँ, आपको क्या लगता है, ये मर्डर है या सुसाइड? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।